नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर उठ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बता दें कि शिक्षकों के जहां कुर्ता पैजामा पहनने पर रोक है, वहीं जींस पहनने को लेकर मनाही है। ऐसे में कई शिक्षकों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। अब इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि इस तरह के कोई नियम शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे में शिक्षकों को अपनी व्यवहारिकता और अपने ड्रेस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शिक्षकों से ही उठने बैठने का तरीका जो है वो सीखते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा है उसको हम विस्तार से समझाते हैं। बीते शुक्रवार को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के लिए सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से कोई ड्रेस कोड घोषित नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि कोई निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श तथा प्रेरणा है। ऐसे में शिक्षा विभाग यह अपेक्षा जरूर रखता है कि शिक्षक उपयुक्त और शालीन पहनावा में विद्यालय आए, क्योंकि खासतौर से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं कक्षा पाठ के अलावा शिक्षकों से उठना बैठना बोलना आचार व्यवहार के साथ ही पहनावा का तरीका भी सीखते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षक व्यवहार से लेकर पहनावा तक में शालीनता रखें, जिसका सदप्रभाव बच्चों पर पड़े। हाल ही में लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह जिले के एक प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य को कुर्ता पैजामा पहने तथा गमछा ओढ़े पाया गया। इस पर डीएम भड़क गए और बच्चों की मौजूदगी में ही हेडमास्टर को खरी खोटी सुनाते हुए निलंबन तक की बात कह डाली, जिसका वीडियो वायरल होते ही डीएम ने सफाई भी दी। मिली जानकारी के मुताबिक वैशाली डीईओ द्वारा शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर फरमान जारी करने का 13 जुलाई का मामला जब सुर्खियों में आया तो शिक्षकों का विरोध देख विभाग ने हस्तक्षेप किया। आनन फानन में वैशाली डीईओ वीरेंद्र नारायण ने 15 जुलाई को अपना आदेश वापस ले लिया। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब शिक्षकों पर ड्रेस को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी। बावजूद इसके ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि आप अगर स्कूल में आते हैं तो शालीन कपड़े पहन कर आएँ, क्योंकि इसका असर बच्चों पर सीधा होगा। ऐसे में सरकार की ये अपील है कि आप शालीनता को बरकरार रखें और बच्चों को वैसी ही शिक्षा दें, क्योंकि वही बच्चे आपसे वो तरीका, उठने बैठने का तरीका और कपड़े का जो तरीका होता है वो सीखते हैं, क्योंकि इस स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार ये अपील करती है कि आप इस सरकार के नियम का बखूबी पालन करें। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।